नवाज शरीफ की जानिब से आज तकरीर की जाती है और इस तकरीर को पूरा पाकिस्तान सुनता है क्योंकि इस तकरीर को नशर होने दिया जाता है और मीडिया पर पाबंदी नहीं लगाई जाती इस तकरीर के हवाले से। बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में ये स्पीच की थी इंटरनेट लिंक के जरिए। नवाज शरीफ ने अपनी इस स्पीच में बहुत सी बातें की, यकीनन आपने इस स्पीच को सुना होगा। हम इस स्पीच में जो बातें की गई उनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन इस स्पीच के बाद जो 4 सबसे बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं और जिसके बारे में पूरे पाकिस्तान में बात की जा रही है, हम सबसे पहले इन 4 सवालों के बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे कि असल में मामला क्या था। नवाज शरीफ की स्पीच के बाद जो सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि नवाज शरीफ को आखिरकार हुकूमत ने इजाजत ही क्यों दी, हुकूमत ने नवाज शरीफ को स्पीच करने से क्यों नहीं रोका। जो दूसरा सवाल पैदा होता है कि चले नवाज शरीफ ने स्पीच कर ली, लेकिन नवाज शरीफ की स्पीच टेलीविजन पर क्यों नशर होने दी गई। तीसरा सवाल कि क्या नवाज शरीफ की तकरीर के जरिए हुकूमत को गिराने या हुकूमत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। चौथा सवाल कि क्या नवाज शरीफ की स्पीच के पीछे सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान का हाथ है, जैसा कि बहुत सारे चैनल और बहुत सारे सहाफी इशारा कर रहे हैं। इन चारों सवालात के जवाब आपको देंगे, लेकिन एक चीज समझ लीजिए कि ये तमाम जो इस वक्त ओपोजिशन स्ट्रेटेजी खेल रही है ये प्री प्लान थी। यानी ओपोजिशन जितने भी ये चोर हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में जो बैठे थे, उन्होंने प्री प्लान किया था कि हुकूमत जो है उसको फिलहाल चलने दिया जाए, लेकिन जब हुकूमत अपनी मिड टर्म के करीब पहुंचेगी, यानी आधा वक्त या 2 साल से ज्यादा वक्त गुजार चुकी होगी, उस वक्त हम हुकूमत पर प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे। और उसकी वजह ये थी कि हुकूमत जब नई नई आई थी तो हुकूमत के पास ये जवाब होता था कि जो कुछ मुल्क में गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार ओपोजिशन है, जो कि बिल्कुल ठीक था। और अब भी यकीन माने जो कुछ मुल्क में गलत हो रहा है उसकी जिम्मेदार जो है वो ओपोजिशन यानी नवाज शरीफ, जरदारी और ये तमाम लोग ही हैं, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान में इतना कुछ गलत कर दिया है कि आने वाली कई दहाइयां लग जाएंगी इन लोगों का गन साफ करने में। लेकिन ओपोजिशन की स्ट्रेटजी ये थी कि जब हुकूमत अपने 2 साल पूरे कर चुकी होगी उस वक्त हम प्रेशर बनाना स्टार्ट करेंगे। और क्योंकि अब 2 साल पूरे हो चुके हैं हुकूमत के, इसलिए जितने भी ये चोर हैं ये मिलते हैं, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करते हैं और नवाज शरीफ की तकरीर करवाई जाती है। अब यहाँ तक तो मामला क्लियर हो गया। अब बात कर लेते हैं अपने 4 सवालों की। हमारा जो पहला सवाल था कि नवाज शरीफ को तकरीर करने क्यों दी गई, और दूसरा सवाल ये था कि नवाज शरीफ की तकरीर चले हो गई लेकिन उसको नशर क्यों होने दिया गया। देखिए एक चीज समझ लीजिए, एक होती है हुकूमत और एक होती है आपकी रियासत, और ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। रियासत और चीज है, हुकूमत और चीज है। और देखें जब हुकूमत को ये मैसेज देना हो कि हुकूमत को अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको बेहतर करना है, तो ये तमाम चीजें हो जाती हैं। इससे ज्यादा हम इस पर बात नहीं करते, आप समझ गए होंगे। अब बात कर लेते हैं अपने तीसरे सवाल पर। जैसे कि बहुत सारे सहाफी इशारा कर रहे हैं कि कोई शायद तब्दीली आने जा रही है, तो इसका जवाब है जी नहीं, कोई तब्दीली आने नहीं जा रही, क्योंकि पाकिस्तान के पास इमरान खान के अलावा और कोई ऑप्शन ही मौजूद नहीं। इस वक्त इमरान खान ही है जो पाकिस्तान को स्टेबलाइज कर सकता है और पाकिस्तान को आगे लेकर जा सकता है। अगर इमरान खान की हुकूमत का आप जायजा लेते हैं तो आपको पता चलता है कि इमरान खान की हुकूमत बहुत सारे मसाइल के बावजूद पिछली तमाम 70 सालों की जितनी भी हुकूमतें रही हैं उन तमाम हुकूमतों से सबसे ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि मजीद बेहतरी आ सकती है, लेकिन यकीन माने इमरान खान की हुकूमत बहुत बेहतर परफॉर्म कर रही है। मोदी इस वक्त जो लद्दाख में जाकर फंस चुका है, चाइना ने इंडिया को गर्दन से जो दबोच रखा है, आप ये समझ लीजिए ये तमाम जो मामला हुए हैं आर्टिकल 370 के बाद, इसकी तमाम तर जो आप अगर क्रेडिट एक बंदे को दे सकते हैं तो वो इमरान खान ही है। और वो भारत जो कल तक पाकिस्तान को तनहा करने निकला था, आज वो खुद तनहा होकर बैठा है। फिर चाहे चीन हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो या श्रीलंका, तमाम ही भारत के हमसाए इस वक्त भारत को आंखें दिखा रहे हैं और ये तमाम इमरान खान की कामयाबी ही गर्दानी जाएगी। अब बात कर लेते हैं अपने चौथे सवाल की, यानी क्या सऊदी अरब के कहने पर नवाज शरीफ ने ये तकरीर की, क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में सऊदी अरब का भी जिक्र किया था। तो देखें इसका जवाब है जी नहीं। सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान जैसे कि आपको बहुत से सहाफी और बहुत से सोशल मीडिया चैनल्स कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ना तो सऊदी अरब ने और ना ही मोहम्मद बिन सलमान ने नवाज शरीफ को ये कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान या इमरान खान के खिलाफ कोई तकरीर करे, बल्कि ये जितना भी कंटेंट था वो नवाज शरीफ का अपना लिखा गया है। बुनियादी तौर पर एक हमारे बहुत मोअज़्ज़ज़ सहाफी हैं, बहुत मोअज़्ज़ज़ एंकर पर्सन हैं, डॉक्टर साहब। खबरी खुद उनकी बहुत इज्जत करता है क्योंकि उनकी बहुत सारी खबरें और बहुत सारी जो इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहब करते हैं वो बहुत ज्यादा क्रेडिबल होती हैं। लेकिन यकीन माने डॉक्टर साहब की क्रेडिबिलिटी एक तरफ, लेकिन डॉक्टर साहब कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी बोंगियां
गोलियां भी मार देते हैं, जैसा कि ज़ैनब केस में डॉक्टर साहब ने मारी थी और उसके बाद डॉक्टर साहब को उसका नतीजा भी भुगतना पड़ा था। अब कुछ बोंगियां यानी बिना सर पैर की बात डॉक्टर साहब कर देते हैं सिर्फ सनसनी फैलाने के लिए, और कुछ ही ऐसी बातें एक सोशल मीडिया चैनल है वो डॉक्टर साहब की कॉपी करता हुआ वो भी इस किस्म की बात कर देता है और एक खबर बन जाती है। बुनियादी तौर पर सऊदी अरब का नवाज शरीफ ने इसलिए नाम लिया था क्योंकि सऊदी अरब से जो पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं इस वक्त ठीक नहीं जा रहे और 70 साल में ये पहली बार हुआ है। और पाकिस्तान ने ये जो स्टैंड लिया है सऊदी अरब के खिलाफ वो इसलिए लिया है कि सऊदी अरब कश्मीरियों की हमायत नहीं कर रहा था बल्कि उल्टा मोदी का साथ दे रहा था, इसलिए इत्तेजाजन पाकिस्तान ने ये स्टेप लिया है। और सऊदी अरब के आगे पाकिस्तान ने हक बात की है कि आप कैसे मुस्लिम मुल्क है, आप कैसे मुस्लिम उम्मा के लीडर होने का दावा कर रही हैं जबकि आप मोदी का साथ दे रही हैं जो कि कश्मीर में मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। अब क्योंकि नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कुछ ना कुछ तो बोलना था और जाहिर बात है ऐसे पॉइंट उठाने थे जो हुकूमत के खिलाफ हो, तो जाहिर बात है नवाज शरीफ ने ये पॉइंट उठाया। अब ना तो मोहम्मद बिन सलमान ने और ना ही सऊदी अरब ने नवाज शरीफ को ये कहा था बल्कि ये नवाज शरीफ की तकरीर का कंटेंट था। अब आपको जो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं कि सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान के कहने पर नवाज शरीफ ने ये सब कुछ बोला, तो वो सब कुछ बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बुनियादी तौर पर शाह महमूद कुरैशी का और जो सऊदी अरब का जिक्र किया वो इसलिए किया कि हुकूमत के खिलाफ नवाज शरीफ में कुछ बोलना था। बाकी कुछ लोग इस चीज पर भी आपको सनसनी फैलाते नजर आ रहे हैं कि ये तमाम निजाम जाने वाला है और इस्लामी सदारती निजाम आने वाला है। देखिए खबरी में एक वीडियो मौजूद है जिसमें हमने इस्लामी सदारती निजाम के बारे में आपको कंप्लीट बताया गया है, इतनी आसानी से आपको समझाया है कि एक स्कूल का बच्चा भी आसानी से समझ जाता है कि इस्लामी सदारती निजाम क्या है। लेकिन यहाँ खबरी आपको बताते चले कि पाकिस्तान में कोई इस्लामी सदारती निजाम नहीं आने वाला, बल्कि ये कुछ एंकर पर्सन मीडिया के लोग, आप समझ गए होंगे किसकी तरफ इशारा कर रहा हूं, और कुछ सोशल मीडिया के चैनल सिर्फ वीडियोस बनाने के लिए इस किस्म का बात कर रहे हैं, इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। पाकिस्तान में ना तो कोई इस्लामी सदारती निजाम आ रहा है और ना ही आने जा रहा है। और जो शख्स आपको ये कहता है कि पाकिस्तान का ये निजाम जाने वाला है और इस्लामी सदारती निजाम आने वाला है, यकीन माने उसकी अकल में और उसकी समझ में किसी किस्म का कोई फर्क जरूर है, क्योंकि किसी भी मुल्क का निजाम रातों रात चेंज नहीं कर दिया जाता। किसी भी रियासत का निजाम चेंज करना कोई छोटी बात नहीं होती, आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, आपको नया सिस्टम बनाना पड़ता है, राय आमा हमवार करनी पड़ती है और इसमें कई सालों लग जाते हैं। ये रातों रात नहीं हो जाता कि कोई बंदा उठा और उसने सुबह उठते ही फैसला किया नहीं जी मैं इस्लामी सदारती निजाम लेके आ रहा हूं और दोपहर तक आपके मुल्क का तमाम निजाम बदल गया। बुनियादी तौर पर ये बच्चों वाली बातें हैं और इस बातों में कोई सदाकत नहीं। और बाकी रही नवाज शरीफ की बात, नवाज शरीफ अच्छी तरह से जानता है कि इस जिंदगी में तो नवाज शरीफ दोबारा कभी पाकिस्तान का वजीर आजम नहीं बनने वाला। नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर ये सब कुछ मरियम नवाज के लिए कर रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ अब जो ख्वाब देख रहा है, जो उसके करीबी साथी बताते हैं, नवाज शरीफ का ख्वाब ये है कि अगली बार ना सही उससे अगली बार मरियम नवाज शरीफ को नवाज शरीफ वजीर आजम बना देखना चाहता है। आपको यहाँ ये भी बताते चले कि नवाज शरीफ ने अपने एक बहुत करीबी साथी से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया है कि नवाज शरीफ मरने से पहले मरियम नवाज को वजीर आजम देखना चाहते हैं। आपका इन तमाम मामलों पर क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक भी कर सकते हैं और खबरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कीजिएगा।